बारिश के मौसम में हर दिन गार्डन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। जहां एक दिन हरियाली तो अगले दिन कहीं पर सूखा भी नजर आता है। वहीं पर देखिए, जमीन में तो हफ्तों भर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गार्डनिंग अगर गमलों में कर रहे हैं तो हमें एक दिन की धूप भी सहन नहीं होती, अगले दिन ही पानी डालना पड़ता है। तो राम राम दोस्तों, देखिए आज क्या कुछ नया देखने को मिलेगा मेरे गार्डन में। चलिए दिखाती हूँ। तो शाम का टाइम है और दिन ढल चुका है और मैं आ गई हूँ 6 बजे के करीब छत पर। और यहाँ पर देखिए, ये फलियाँ मैं जो तोड़ रही हूँ ना, इनके ऊपर छोटे छोटे, कल तक कुछ नहीं था। और जो अभी 2 दिन, कल या परसों हमारे यहाँ 2 दिन बारिश पड़ी, तो उस बारिश के बाद इन फलियों पर और बेलों पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं। तो ये लड़ीदार आप फली देख रहे हो ना, इसके अंदर बीज थोड़े ड्राई हो गए, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और मैंने इनको तोड़ा नहीं है। तो गार्डन में आई भी नहीं, इतनी ज़्यादा आई तो बस वीडियो बना करके चली गई, इनको तोड़ा ही नहीं। और अभी क्या हो रहा है कि बीज इनके निकाल करके हम देखिए सब्जी बना सकते हैं। लेकिन जो कच्ची हैं उनको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अभी चैलेंज आ गया है इनके ऊपर थोड़ा सा, तो उसका भी बताऊंगी क्या करना है। अभी देखिए, ये यहाँ पर लगी हुई है, इससे जो आपको अभी दिखाई मैंने निकाल करके बीज, अब इसके बीज थोड़े उससे ड्राई हो और ज़्यादा हो गए, मतलब सूख गए हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहली बेल लगाई थी जहाँ तोरई की लगी है, तो उसी बेल के ये बीज जो हैं, इतने सारे आज फलियाँ जो बेलें बन गई है ना, इस तरीके से मैंने निकाली थी, वो सूख गई थी। तो जैसे ये सूखी है ना फली, ऐसे ही वो फली भी सूख गई थी और इस तरीके से उसमें से मैंने बीज निकाले थे। देखिए, ये ब्लैक कलर के बीज नज़र आ रहे हैं, डबल शेड के आपको। तो ये बीज इस तरीके से ड्राई होकर पक जाते हैं और तैयार हो जाते हैं हमारी सब्जियां उगाने के लिए। ढेर सारे बीज इसी तरीके से। अब एक फली के ही बीज थे ये, जितने मेरे गार्डन में अभी फलियों की जो कितने पौधे बने हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उसी फली को मैंने यहाँ पर घूमते घूमते लगा दिया था तोड़ करके। और बस फिर उसी से देखिए इतना सारा जो है तैयार हो गया है गार्डन में फलियों का बगीचा। और अभी देखिए, इसकी अच्छी बात ये है कि देखिए, मैंने ये अभी हफ्ता भर हुआ होगा, हुआ है या नहीं भी हुआ है, बस ये 5-6 दिन ही हुए हैं। और ये बीज मैंने यहाँ लगा दिए थे एक फली फोड़ कर, और बस ये उग गए। देखिए, बहुत ही जल्दी उगकर तैयार हो जाते हैं। और उससे पहले एक दिन और मैंने 2-3 बीज लगा दिए थे, तो देखिए एक यहाँ पर बेल तैयार हो गई है, इस तोरई की बेल पर लिपटी जा रही है इस जाल पर ऊपर की तरफ। तो अभी ये बीज भी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, और जब ये उग जाएंगे तो फिर मैं इनका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे उगकर बाहर आकर मिट्टी से और पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आपको मैं लगाकर इसे दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये 2 पौधे लगे हैं इस फ्रूट क्रेट में पहले से ही बीन्स के, और इनको भी मैंने ऐसे ही लगाया था, क्योंकि इस फ्रूट क्रेट में पहले यहाँ खीरे की बेल थी और जो अभी सूख चुकी थी, फिर निकाल दी। और उधर मैंने 2 फलियों के बीज लगा दिए थे, वो फलियाँ जो हैं तैयार हो गई हैं, ये जो ऊपर चढ़ी हुई हैं बेलें। और अभी देखिए, मैं ये 4-5 बीज यहाँ लगा दे रही हूँ इस साइड में। जब पौधे उगेंगे तो फिर आपको मैं इनका अपडेट भी ज़रूर से दूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको बस हल्के सी, मैंने देखिए ये अपने हाथ से ही गड्ढा सा बनाया और लगा दिए। बहुत आसान है, बस गीली मिट्टी में, मॉइस्चर वाली में ऐसे लगा दीजिए और ये तीसरे दिन ही उगकर बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने कई जगह पर लगा दिए थे। देखिए, ये सारी जगह ऐसे ही लगे हुए हैं। तो अभी जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पर देखिए मैंने खीरे के और कुछ 2-3 बीज लौकी के लगाए थे कि उग जाएंगे। देखिए, मैं बार बार लगाती रहती हूँ ना, हर हफ्ते 10 दिन में। तो इस तरीके से देखिए, खीरे के और लौकी के बीज सारे गिलहरी इसमें से निकाल कर ले गई। अब मैं ये 4-5 बीज इसमें भी लगा दे रही हूँ। पौधे तैयार हो जाएंगे तो दूसरी जगह बदल दूँगी। अब देखिए, ये फलियां लग रही हैं, लेकिन इनके जो ये पुरानी वाली मिट्टी बनी हुई थी ना, इन्हीं में मैंने लगा दिए थे। और अब इनकी जो है फलियां, मिट्टी जो है पुरानी हो गई है, पानी भी पड़ता है और फिर सूख भी जाती है जल्दी, बहुत ही जल्दी मिट्टी सूख जाती है। तो देखिए, फलियों के ऊपर जो है आजकल ये एक समस्या। और अभी मैंने 2 दिन की बारिश, जो पहली बारिश पड़ी है ना 2 दिन,
उससे पहले बिल्कुल साफ़ थी, कोई भी इनके ऊपर कीड़ा नहीं था। और अभी इतने ज़्यादा कीड़े आ गए हैं कि बस देखा नहीं जा रहा। आज तो ऐसा कुछ इनके ऊपर हो रहा है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गई है ऊपर की तरफ से फली। तो इसका भी सलूशन कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा, स्प्रे वगैरह करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये एक और नई चीज़, ये देख रहे हो आप, कलमी साग। और इसकी ये देखिए एक स्टेम कितनी लंबी बढ़ गई है भाई। तो ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं गार्डनिंग में। देखिए ये इतनी लंबी बढ़ गई है। देखिए मैं अभी आपको दूर से दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ बैठकर दिखाती हूँ आपको। अब ये कितनी लंबी है। ये कलमी साग की मैंने एक कलम लगाई थी यहाँ कटिंग इस मिर्च के फ्रूट क्रेट में। और ये देखिए कितनी बड़ी बढ़ गई है, अंदर से बाहर निकल रही है, फिर बाहर देखिए कितनी बड़ी, और अभी भी बढ़ती जा रही है। और इनकी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं नीचे की तरफ देखिए, इनमें मनी प्लांट की तरह जड़ें लग रही हैं, जैसे सिंगोनियम प्लांट में लगती है ना, वैसे ही ये बढ़ता भी है। और वैसे ही इसकी देखिए कटिंग भी लग जाती है बहुत आसानी से। और अभी ये हार्वेस्टिंग के लायक है। पत्ते वत्ते इसके तोड़ लूँगी साग में। और ये डंडी जो इतनी लंबी है ना, इसकी कई कटिंग बना करके मैं लगाऊंगी और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। लेकिन आज नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि आज मुझे साग जो है नहीं बनाना है। तो मैं 1-2 दिन में जब भी हार्वेस्टिंग करूँगी और इसको फिर मैं लगा कर भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे इसको हम दोबारा बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्दी इससे फिर साग की जो है पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं इसकी। और आपको मैं सामने बैठी बोलती हुई नज़र आ रही होगी। तो मैं भाई सामने से बोलकर ही ये वीडियो बना रही थी आज। तो हुआ क्या कि पीछे से बहुत तेज़ साउंड, हमारे पास में ही मंदिर है और बैकग्राउंड में मैं सोचती हूँ हर रोज़ कि मैं सामने से बोलकर आपको दिखाऊं। क्योंकि कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, मैं वॉइस ओवर करती हूँ फिर भी, लेकिन जो मेरे रेगुलर ऑडियंस है वो सभी जानती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सामने से बोलकर भी दिखाना चाहते हैं। तो मैं अगर ऐसा करके दिखाना चाहूँ आपको तो फिर जो है ये वॉइस ओवर में मुझे कोई वो आवाज़ बंद करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में मंदिर की आवाज़ आ रही है, पंडित जी बोल रहे हैं उसमें, और साथ ही साथ ट्रैफिक की आवाज़ भी आती है। और ये देखिए कुछ ही दिन पहले, जो अभी 4-5 दिन पहले कद्दू लगाया था ना, कितना हरा भरा हो गया है। तो भाई ये पौधे देख रहे हो, इनकी असलियत भी देख लीजिए। एक और ये नई चीज़, मतलब जब हम पानी देते हैं ना, पानी पड़ता है बारिश का पानी, अगर हम देखें कि धरती में तो जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं ना ज़मीन में, तो वहाँ हफ्ता 10 दिन पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर गार्डन में देखिए गमलों में जब हम सब्जियाँ उगा रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, तो यहाँ पर पानी, अगर एक दिन की देखिए धूप पड़ी थी आज पूरे दिन की, अभी शाम हो गई है, बहुत ही तेज़ धूप थी आज, और उस धूप में पौधे बहुत ही ज़्यादा मुरझा गए हैं। मतलब जिन गमलों में पुरानी मिट्टी हो जाती है, काफ़ी दिन की पानी पड़ता रहता है और वो मिट्टी इस तरीके से तपड़ी सी हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ से प्लेन सी, देखिए यहाँ पर ये सूख जाती है, बिल्कुल सारा पानी ड्रेन हो जाता है और बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती है। कई बार गुड़ाई करने की होती है तो कई बार काफ़ी दिन के पुराने हो जाते हैं। जैसे ये देखिए पिछली बार के, मतलब फरवरी की लगाई हुई सब्जियों के हैं, मैं बीच बीच में और लगाती रहती हूँ इन्हीं में, तो फिर वो हो जाती है। तो देखिए इस गमले, इस ग्रो बैग में देखिए कितनी नमी है, ये नई मिट्टी डाली हुई है और ये पुरानी हो गई है इस फ्रूट क्रेट में, तो ये सूख जाती है, रोज़ पानी डालने पर भी सूख जाती है। तो ये सच्चाई है गार्डनिंग में, जब गमलों में हम गार्डनिंग करते हैं तो पानी की भी हमें रोज़ रोज़ किल्लत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर ना पानी डालें तो ये बस, फिर अगर मैं अभी पानी ना डालूँगी तो ये कल बिल्कुल मुरझाए नज़र आएंगे, अगर बारिश भी ना हुई तो अभी मुझे पानी डालना होगा। शाम का टाइम है तो अभी मैं पानी डाल दूँगी इनके अंदर, क्योंकि हमें देखभाल भी बहुत सारी करनी पड़ती है जब हम गार्डनिंग करते हैं, और कई सारी नई चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। अब देखिए ये मिर्च कैसे मुरझाई हुई है, और इन सारे फ्रूट क्रेट में भी अभी पानी देना होगा। सारी की सारी मिट्टी जो है सूखी हुई है, ये सारी
फरवरी में बनाई हुई मिट्टी है वही वाले ज़्यादातर अभी दिक्कत कर रहे हैं और इनकी मिट्टी को मुझे अभी बदलना पड़ेगा। बस ये मैं सोच रही हूँ बेले हो जाएं, उसके बाद इनकी मिट्टी बदलनी पड़ेगी। दूसरी, अगर हम जब नई मिट्टी बनाते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो उनमें फिर भी ऐसा नहीं आता है सामने देखने को। और यहाँ पर ये क्यारी देख रहे हो, इसकी मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख जाती है। अभी अभी आज ही मैंने इसमें थोड़ी और मिट्टी डाली है ताकि इसमें थोड़ी नरमी बनी रहे। मिट्टी कम लग रही थी मुझे, बार बार निकल जाती है ना, रोज़ रोज़ पानी वगैरह डालते हैं जब। तो भाई इस तरीके से गार्डनिंग में कई चीज़ें जो हैं नई नई हमें चैलेंजिंग भी दिखती रहती हैं। तो इस तरीके की गार्डनिंग करने का वैसे फ़ायदा भी है और कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ ये गिरगिट आप देख रहे हैं ना मेरी इस भिंडी के पौधे पर, तो कई सारे मुझे ऐसे ही डराते रहते हैं, मोटे मोटे भी घूमते हैं गिरगिट। और ये अभी छोटा सा है तो ये भी घूम रहा है पौधों पर ही। वैसे कोई नुकसान नहीं करते हैं लेकिन ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए घूमते हैं गार्डन में। तो भाई वैसे फ़ायदा भी है इनका, लेकिन कई बार मैं डर जाती हूँ, मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं तो पौधों पर। और इस तरीके से बस गार्डनिंग में जो चैलेंज आते हैं उनका सामना करना होता है। हमें हर दिन देखना होता है गार्डन में घूम करके कि क्या हमें इसमें नज़र आ रहा है, कहीं किस पौधे में पानी की ज़रूरत है, किस में खाद की ज़रूरत है और किस में हमें जो है कीड़े वीड़े लगे हैं तो स्प्रे वगैरह करनी है। तो ऐसा होता है गार्डनिंग में और रोज़ रोज़ हमें ये काम करने होते हैं, रोज़ देखभाल करनी होती है। अगर एक दिन भी ना देखें, देखिए कल बारिश हुई थी और कल की बारिश में ही इन फलियों पर इतने सारे जो हैं छोटे कीड़े लग गए हैं। अब उनके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी। तो भाई ये थी मेरी आज की गार्डनिंग की, जो पूरे गार्डन में नया कुछ देखने को मिला वो मैंने आपको दिखाया है। और अरबी भी हमारी तैयार हो गई है पत्ते सब्ज़ी बनाने के लिए, तो इनकी भी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी मैं। और साथ ही साथ आपको किस तरीके से मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी उसको भी बताऊंगी। और चलिए शाम हो गई है, अब मैं पानी दे देती हूँ क्योंकि गार्डन का भी कोई काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पानी देने का टाइम हो गया है, फिर अंधेरा होने लग जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।